आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस में हार्दिक स्वागत है। ये एक मध्यम वर्गीय एज के मामले में महिला का हाथ है, जिनकी एज मिडिल एज की महिला का ही है। मध्यम वर्गीय में पहले भूल गया, तो एज का वर्ग के हिसाब से बोला था मैंने। उनके हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। अंगूठा अच्छा लंबाई लिए हुए है, थोड़ा स्टिफ दिखता है। यहाँ पे जो आई ऑफ बुद्धा है वो बहुत बारीक लाइन से क्लोज हो रहा है। प्रॉपर्टी तो बनेगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के सिवा प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। अगर बात कहूँ तो स्पष्ट तौर पे जो है एक गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। गुरु का माउंट बहुत तगड़ा है। ऐसे व्यक्तियों के पास में कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, इनके ज्ञान का भंडार बहुत अच्छा होता है। अनेक विषयों पे जानकारियाँ होती हैं, अनेक विषयों के ऊपर में ये चर्चा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस विषय के बारे में पूरा ना मालूम हो, थोड़ा बहुत भी मालूम हो, तो भी इनका बोलने का कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि आप जज नहीं कर पाएंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार, इनके मस्तिष्क के अंदर में किस प्रकार की कैसी कैसी लॉजिक्स और बातें छिपी हुई हैं। हालांकि कम्युनिकेशन का लेवल हल्का सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत डीप नहीं है, बहुत नीचे नहीं है। अगर ये उंगली यहाँ तक रहती तो कम्युनिकेशन गैप होता। तो कम्युनिकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा फायदे देगा। खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि बुद्धि है, समझने की क्षमता है, इसमें कोई दो मत नहीं। सूर्य की उंगली थोड़ी कम लंबाई लिए है, इसीलिए संघर्ष बहुत करने के बाद में भी वह सफलता या वह प्रसिद्धि, वह फेम या रिकग्निशन का, ये फेम छोड़िए, रिकग्निशन वो नहीं मिल रहा है जो डिजर्व करती हैं या जो इनकी कैपेबिलिटी है। बुद्धि बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। गुरु के माउंट के ऊपर में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चिन्ह भी बने हैं। रेक्टेंगल ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन वाली आकृति यहाँ पे बनी है, इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा है। शनि का माउंट इस प्रकार से यहाँ पे उभार लिए, ये भी अपने आप में अच्छा है। सूर्य का माउंट शिफ्टेड है, जो कि बुध की माउंट के साथ में यहाँ पे जुड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर भी सूर्य का माउंट बहुत तगड़ा नहीं है, एवरेज लेवल या एवरेज से थोड़ा 5% नीचे की तरफ ही मानिएगा आप। यहाँ पे उभार है, बट यहाँ पे उभार नहीं है, केवल ईयर मार्क किया हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, जबकि माउंट इतने लेवल का है। तो वो उभार भी जो है वो थोड़ा माइनर है, वो थोड़ी जगह में फैला है। इनको सूर्य की उपाय करना चाहिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए सुबह नहाने के बाद में। तांबे के बर्तन में पूर्व की तरफ में चेहरा कीजिए और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप करना है। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। 11 बार बोलिए और जल का फ्लो ऐसा हो कि जब तक आपका मंत्र 11 बार कंप्लीट नहीं होता है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, तब तक आपका जल जो है अभिषेक सूर्य को चलता रहेगा, यानी कि जल आपके उस पात्र में से गिरते रहेगा। पूरब की तरफ में मुख कीजिए। नहाने के तुरंत बाद में ये करना आवश्यक है, उससे आपको लाभ होगा। और जो है आप किसी भी दिन चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को संडे को ही चालू करना, मंडे को ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय का मंत्र और जल चढ़ाना आप जीवन भर करते रहिए, लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मंगल का माउंट भी अपने आप में तगड़ा अच्छा है। आउटर इनर मंगल जो है थोड़ा फ्लैटनेस लिए है, तो शांति है, क्योंकि बुद्धि अच्छी है। जिसके पास में बुद्धि अच्छी होती है, गुरु की उंगली अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शांत रह के, शांति के साथ में सोच विचार करके डिसीजन लेने की योग्यताएं रखते हैं निश्चित तौर पे। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब ये अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। रोज़ गुस्से वाली पर्सनालिटी नहीं है, एक शांत या बैलेंस पर्सनालिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुक्र का माउंट कुछ रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं, महीन रेखाएं हैं, लेकिन रेखाएं बनी हैं। ये जीवन में अपने बलबूते पे कुछ लग्जूरियस की चीज़ें, अच्छे दर्जेदार जीवन के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो जुटाने में सक्षम यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि हाथ फैलाने के बाद में इस एरिया में डेंट बन रहा है,
यहाँ पे हल्का दबाव है क्योंकि स्टिफ किया हुआ हाथ नहीं। जब हाथ स्टिफ कर रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के किसी एक सदस्य के साथ में गहरे मतभेद की संभावना दिखाई देती है। कौन सा व्यक्ति है, ये व्यक्तिगत तौर वाली बात होती है, तो उसके बारे में एक लिमिटेशन होती है। तो ठीक है, एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि परिवार का साथ अच्छा है निश्चित तौर पे। माँ का कहिए या इनके परिवार वाले माता पिता का सपोर्ट जीवन में रहेगा, बहन का सपोर्ट रहेगा, अगर बहन है या भाई है तो भाई का सपोर्ट भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला की जो स्थितियाँ हैं, और चंद्र का क्षेत्र भी अच्छा है। चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे अगर ये तिल बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो काला या टाइप का महसूस हो रहा है। काला महसूस होता है तो दूरस्थ जगह में से धोखा मिलने का खतरा होता है, जल से संभाल के रहिए। ऐसे व्यक्तियों को जल से खतरा होता है, कभी कभी डूबने का भी खतरा होता है, या जल के कारण में कोई रोग या बीमारी, या उसके कारण में कई बार खराब तबीयत का सामना भी करना पड़ता है। अचानक से इमोशन उभरने लगते हैं गलत आदमियों के लिए। तो वहाँ पे आदमियों को पहचानना सीखें, क्योंकि यहाँ पे धोखे का खतरा भी बनता है। दूरस्थ जगह में से अनजान व्यक्तियों से डील करते समय या कम जान पहचान वाले व्यक्तियों से डील करते समय थोड़ा सावधान रहें, भरोसा ना करें। जब तक कि चीज़ों को आप खुद अपने लेवल पे जांच परख नहीं लेंगी, भरोसा ना करें, इसमें कोई दो मत नहीं है निश्चित तौर पे। यदि आप देखेंगे माइंड की लाइन है, कर्व लेती हुई नीचे की तरफ में आ रही है, और मंगल का क्षेत्र ये होता है और ये आपका चंद्र का क्षेत्र होता है, दोनों के जॉइंट पे जा रही है राइट हैंड में। तो ये स्थिति अच्छी है। लेफ्ट हैंड में थोड़ी स्थिति खराब है, ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही स्ट्रेच होने के कारण में एक दबाव ये चंद्र के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो चंद्र के क्षेत्र में जब दबाव आता है तो याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा है, इमोशन में बह के कोई गलत डिसीजन ना लें। इमोशन में आके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस के किसी पे भरोसा ना करें। अगर चिकनी चुपड़ी बातों में फंस के भरोसा कर लिया, जिसका खतरा दिखाई देता है लेफ्ट हैंड के हिसाब से वो खतरा है, तो भरोसा ना करें। जल्दी से भरोसा करने की जो प्रवृत्ति इनकी है उससे इनको बचना चाहिए, वरना धोखा मिलेगा, परेशानियां मिलेगी, अनावश्यक तनाव दबाव की स्थितियां झेलना पड़ेंगी इमोशन के कारण में। ठीक है, और कैलकुलेटिव डिसीजन लें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें। इमोशन में आके किसी को खुश करने या किसी ने कह दिया जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करके निर्णय ले लिया, वहाँ पे फंसना निश्चित है, नुकसान निश्चित है, आप ये मान के चलिएगा। और ये होल लाइफ आपको सतर्क रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आज एक बार हो गया ज़िंदगी में, एक बार धोखा खा गए रह गए, बार बार धोखे का खतरा बनता है अगर आप सतर्क नहीं रहे तो। कर्म आपके हाथ में भैया, ईश्वर ने रेखाओं के रूप में जो आपको संदेश दिया है या संकेत दिए, वो तो चीज़ें होती हैं, बट उसकी इंटेंसिटी आप अपने कर्मों से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरो नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर सकते, और कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उसको 500% नहीं बढ़ा सकते आप। अपने बुद्धिमानी से अगर 100 मिलना है तो 100 को 125 करना, 150 करना, ये आपके हाथ में है। आप सोचोगे कि 100 मिलने वाला तो मैं 500 बन जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। हर एक चीज़ के अपर और लोअर लिमिट्स जो होती हैं वो डिफाइन रहती है आपकी रेखाओं में, तो वो चीज़ को आपको देखना है। हार्ट लाइन की बात करेंगे। हार्ट लाइन में भी डिस्टर्बेंस स्वास्थ्य को लेके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, आप पूरी इस प्रकार से लाइन बनी हुई है, डबल मोटी लाइन है, और फॉग बना है। फॉग बना होना अच्छे स्वास्थ्य को नहीं दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ रहेंगी, संभाल के रहने की ज़रूरत है। निगलिजेंस स्वास्थ्य की तरफ में महंगा पड़ जाएगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे जो द्वीप बन रहा है, तो ओल्ड एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा कि आपको ऑपरेशन होना है, हॉस्पिटलाइजेशन होना है। हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों को संभालें। गायनिक प्रॉब्लम को भी थोड़ा संभाल करें, निगलेक्ट ना करें। कोई भी छोटी बीमारी होती, परेशानी होती, तो उसको निगलेक्ट ना करें, क्योंकि राइट हैंड में उतना नहीं है डबल ने ऐसा वीवीनेस, लेकिन लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा और गॉड गिफ्टेड है। तो इसमें आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपने कर्मों से, यानी कि अपना इलाज कराने का, परेशानी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराने का, डॉक्टर के पास जाने का, दवाई पानी करने का, और अपने को फिट और
अच्छा स्मार्ट रखने का। लाइफ लाइन यदि देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से आ रही है। वो रेप एक्सटेंडेड लाइफ लाइन है, 70+ 75 के आसपास मैक्सिमम लाइफ दिखाई देती है। तो 70+ की लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लंबी है लाइफ लाइन, इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छी है। जीवन में 25-26 का वर्ष, 15 का वर्ष कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव लाया है। यहाँ पे 28-30 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई हल्की सी रुकावट प्रोफेशनल लाइफ में कहिए, या स्वास्थ्य के कारण, या कोई अपने घर वालों के स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई हल्का सा तनाव दबाव बना है, लेकिन एज चली गई है। यहाँ पे कुछ इमोशनल सेटबैक भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये वाली है लाइन है, ये लाइन, ये इमोशनल सेटबैक दिखाते हैं। कुछ राहु के क्षेत्र, मंगल की तरफ से कुछ राहु रेखाएं भी मंगल की रेखाएं बोलते हैं, कुछ लोग राहु की रेखाएं बोलते हैं। चीज़ें बन रही हैं लेकिन लाइफ लाइन को काट के नहीं जा रही है, ये अच्छी बात है। तो तनाव दबाव आएंगे लेकिन सिचुएशन सक्सेसफुली हैंडल होकर आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 25 या 26 की एज एक दिशा निर्धारित कर देगी, यानी कि एक प्रोफेशन को पकड़ लेंगे, एक प्रकार के काम को पकड़ेंगे और उसी क्षेत्र में काम करते रहेंगे। 58 की एज अच्छे पैसे प्राप्ति को दिखा रही है, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा निश्चित तौर पे। 58 की एज के आसपास का पीरियड, 58-59 यानी 58.5 से 59.5 के बीच का पीरियड, जस्ट बिफोर 60 कोई ना कोई बड़ा सक्सेस, बड़ा अमाउंट पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली यहाँ पे इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 68 की एज, या 68 नहीं सॉरी 66 की एज, 66 की एज, 68 नहीं 66-67 के आसपास की एज का पीरियड है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, परिवार की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, या परिवार के जो लोग हैं, आपका अपना परिवार होगा, उसमें से कोई ना कोई आपको फाइनेंशियल जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, यात्रा करवाएगा। दूर की यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा निश्चित तौर पे हो सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, तो ये परिवार के लोगों का साथ, समर्थन, लग्जूरियस लाइफ, अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ करने की क्षमताएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। तो अपने बलबूते पे जीने वाली महिला हैं निश्चित तौर पे। यहाँ पे कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ बनी हैं, लेकिन नीचे की तरफ में ट्रायंगल्स है तो तनाव दबाव बनते हैं, थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं आपकी थिंकिंग के ऊपर में, लेकिन वह भी एज का स्पैन निकल चुका है तो ठीक है। यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से होना अच्छी बात है। तो थिंकिंग में क्लियरिटी है, अच्छी चीज़ है। थिंकिंग में क्लियरिटी के साथ साथ में बोलने में भी नियंत्रण है, क्योंकि गुरु का माउंट अपने आप में बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तकलीफ है ऑलरेडी मैंने आपके एक्सप्लेन किया हुआ, हार्ट लाइन को एक्सप्लेन करते हुए। और जिस प्रकार से हार्ट लाइन यहाँ पे गुरु के माउंट पे पहुँच रही है, तो इंडिकेट करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड जुड़ा हुआ फील्ड है, एजुकेशन से जुड़ा फील्ड है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु से जुड़े हुए फील्ड्स आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से यहाँ रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो निश्चित तौर पे जीवन के आखिरी समय तक पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आप ध्यान दीजिएगा। आप सोचिए शेयर मार्केट में पैसा डाल के तुरंत बनते जाएगा, तो एक आध दो बार बन भी जाएगा, लालच पैदा मत होने दीजिए शेयर मार्केट में या लॉटरी सट्टे में नुकसान है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म की 10-15-20-25 साल वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करते, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में करें, इंश्योरेंस के फॉर्म में करें, और अगर शेयर मार्केट में ही पैसा डालते हैं तो थोड़ा पैसा डालें और शेयर को होल्ड करें लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, और मल्टीपल रिटर्न्स है, 2-3 टाइप के या 4 टाइप के। आप यदि इंश्योरेंस या कोई स्कीम्स में पैसा डालते हैं, अभी डालते हैं और महीने के डालते रहिए, सिप कर दीजिए, फ़ायदा मिलेगा। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 15 साल के लिए इस टाइप का इन्वेस्टमेंट यदि करेंगे तो वो रिटर्न्स बहुत अच्छी देगा आगे जाके। ओल्डर एज में आपको अच्छी स्थितियाँ दे रहा है। कर्म की रेखा, पब्लिक से जुड़ा हुआ क्षेत्र, यानी PRO टाइप की जॉब्स यदि आप करते तो उससे लाभ होगा। यहाँ पे रेखाएं जा रही हैं और यहाँ पे इंडिकेशन है कि लगभग 60 की आयु के आगे का पीरियड जो है, वहाँ तक आप कर्म नहीं करेंगे। 60 की एज तक ही कर्म करेंगे, आगे की आयु में आप काम नहीं करेंगे, रिटायर्ड लाइफ है। घर से बैठ के थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट का काम कर लिया तो कर लिया, उससे लाभ होगा, पैसा मिलते रहेगा। लगभग 65 की आयु तक तो आपको डायरेक्ट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, आवक रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ओल्डर एज में फिर ये वाली जो रेखाएं हैं
और ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे बन रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ये आपको ओल्ड एज में भी पैसा देगा। सूर्य के क्षेत्र में भी 2 रेखाएं हैं, तो 2 मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। तो यदि हाथ को देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से ये बना है, जो मैंने शुरुआत में बताया, प्रॉपर्टी रहेगी, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, प्रॉपर्टी आने में थोड़ा डिले भी हो सकता है, वेट करना पड़ेगा। बुक किया है तो तुरंत उसी दिन मिल जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी बनेगी। और मिड एज 40 की एज के आगे के पीरियड में भी बनती हुई दिखाई दे रही। 35 से योग बन जाते हैं, लेकिन उतने सुदृढ़ या सफल होते हुए नहीं दिख रहा है जो 40 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर संभावना है। और अगर प्रॉपर्टी ले ली होगी तो उसी को फिर आप जो है बढ़ाएंगे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पहले 35 की एज के आसपास में आपने यदि कोई प्रॉपर्टी ले ली हो, ये योग है लेकिन फीका योग है, थोड़ा कम है। आगे जाके 40 की एज के बाद में बेहतर चीज़ें हो रही है। पैसा बहुत आ रहा है 58 की एज में, यहाँ पे देखिए 57 की एज में पैसा बहुत आ रहा है। एक लाइन काट के जा रही है, भाग्य रेखा को काट रही है, तो 58 की एज के आसपास के पीरियड में पैसा कितना भी आ जाए, कोई कितनी भी लालच दे दे, भैया इस रनिंग एज में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिए, कोई भी हाई वैल्यू एसेट मत खरीदिए, जैसे कार खरीद ली या कोई फ्लैट खरीद लिया, उससे बचना है। 58 की एज में, जब तक आप 59 की एज में जाती हैं या फिर 57 की एज रहती तब कर लें, लेकिन रनिंग 58 की एज में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट या कोई भी फाइनेंशियल रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो रिस्क लेते हैं तो उससे आपको नुकसान का या पैसा डूबने का खतरा बनता है। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो हाथ में अपने बलबूते पे खड़े होने की क्षमताएं हैं। 58 की एज में बड़ा पैसा मिल रहा है, 25 की आसपास, 25-26 के आसपास की एज में लाइफ स्टेबलाइज हो गई। 24 से 26 का कहना बेटर होगा। इस पीरियड में लाइफ का डायरेक्शन सेट हो गया है, लाइफ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सेट होगी। अप्स एंड डाउन्स आते सबके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बीच में मल्टीपल रेखाएं नहीं है जिसके कारण में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीज़ें निश्चित तौर पे पैसे वाला बनाएंगी। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी जाति नहीं है, तो इनको जॉब ही करना चाहिए। बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचना है और जॉइंट में अकाउंट रखना है। अकाउंट आप जॉइंट में रखेंगे तो पैसा ज़्यादा बेहतर तरीके से बचेगा। अदरवाइज पैसा बहुत कमा लिया, उड़ा भी डाला या उड़ गया, है ना, तो उससे बचना है। तो कमाएंगे ज़्यादा, बचाएंगे कम, उसके बदले में जितना कमाओगे उसके प्रपोर्शन में आप बचाने का भी बेहतर तरीके से पैसे का उपयोग करने की यदि कला आप सीख लेंगे, चाहे उसके लिए कंसल्टेंट से सलाह क्यों ना लेना पड़े तो अवश्य लें। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा फायदे होंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में 28-29 के आसपास की एज में दिख रहा है चीट होती हुई। इसी प्रकार से यहाँ पे 59 या 60 की एज में भी कोई चीज़ हो रही है। 70 की एज में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ निकल रही है जो परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के एक अच्छा हाथ, कर्मशील हाथ है और अपने बलबूते पे अपने जीवन को जीतने की, बढ़ाने की और आगे जाने की क्षमता दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी बात है। ये काफ़ी लंबी यहाँ पे विवाह की रेखा दिखाई दे रही है, तो इसके संदर्भ में इनसे व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करूँगा। विवाह इनके मर्जी से करेंगे, इनके हिसाब से करेंगे, ये इससे स्पष्ट होता है। कुल मिला के एक अच्छा सफल हाथ, महिला का हाथ और सफलता के शिखर पे आगे बढ़ने की चाहत ही इनको जीवन में सफलता दिलाएगी। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप